अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं आ गया हूँ आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने के लिए। मुझे पता है मैं पिछले 2 महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा और मैं ख़ुद ही ऐसी ब्रेक ले रहा था, खुद ही मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो आज का गेम प्ले है स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का। अब ये गेम प्ले मैंने लगाया था रश गेम खेलने के लिए। देखो मैंने पहले चिंकी मार किया था, फिर भाई बोलते हैं कि भाई साहब नहीं मेरा रैंक है और आप ज़रा थोड़ा सा सेफ़ चले, तो मैंने लपोका मार कर लिया। अब लपोका मार करेंगे। गेम प्ले बड़ी ओपी है और गेम प्ले क्यों नहीं अपलोड कर रहा मैं, उसकी रीज़न भी एंड पे गेम प्ले के आपको खुद ही दिख जाएगी, वरना मैं बता भी दूंगा। तो गेम प्ले एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग आ चुके थे लपोका और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई बंदा आया है। मुझे लगा कोई बंदा नहीं आया है, तो इतने में भाई बोलते कि पीछे वेयर हाउस की तरफ दो बंदे लैंड किए हैं। और मैंने कहा ठीक है कोई टेंशन नहीं है, मैं जाऊँगा उनको मारूंगा, तुम लोग का रैंक है, तुम लोग आगे ही रहना। तो मैं सबसे पहले रोड साइड गया यहाँ पर लूटने के लिए और लूटते लूटते यहाँ पर मुझे मिल गई UMP45 बाबा जी। अब UMP45 के साथ 2x भी मिल गया था, साथ में एक दो का नेट भी मिल गया था। अब यहाँ पर तुम लोग मेरा क्लच देखना। अब यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे वो बंदा ऊपर वहाँ पर रेड हाउस पे स्पॉट हो चुका था। अब मैंने वहाँ पर इसको यहाँ पर स्प्रे भी दिया बट ये मिस हो गया। अब मैंने इतने में सोचा कि क्यों ना मुझे क्रॉस करके उस कंटेनर के पास चला जाना चाहिए, तो मैं फटाफट से क्रॉस करके कंटेनर के पास गया। कंटेनर के पास पहुंचा ही तो उस बंदे ने ऊपर से पीक किया, पता नहीं उस लूबड़े ने पता नहीं फायर क्यों नहीं किया। अब मैंने यहाँ पर नेट निकाला, नेट कुक किया बाबा जी, और कुक करने के बाद सीधा मुंह पे फेंका। अभी भी उसने फायर नहीं किया, पता नहीं क्या कर रहा था, और नेट फटा। हमने धुड़की लगा दी भाई साहब, भाई के बम पे नेट फटा, भाई नॉक हो गया। दूसरा भाई नीचे था। अब मैंने यहाँ पर उसको स्पॉट कर लिया था कि वो नीचे है। अब यहाँ पर वो सामने TPP लेने लगा, मैंने भी यहाँ पर TPP ली। अब यहाँ पर मैंने फायर दिया बट वो मिस हो गया, फायर भी मेरा मिस हो गया क्योंकि मैंने खिड़की में फायर ही नहीं दिया, बाहर फायर दिया। मैं नूडस हूँ। तब उसके बाद मैं ऊपर चला गया रश करने के लिए। अब यहाँ पर मैं पहुँचा तो मुझे यहाँ पर ऊपर से सुनाई दिया कि वो बंदा बैठ गया उसको रिवाइव देने के लिए। अब यही मौका था सही पुश करने का, तो मैंने पुश कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको पूरा डाउन किया, पूरा डाउन करके दोनों को फिनिश कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों ने पूरे लपोका की इजी होकर लूट की, इन दोनों बंदे की भी लूट की। लपोका की लूट करने के बाद हम लोग ने गाड़ी निकाली, गाड़ी निकाल के हम लोगों ने अपने टीममेट्स को बिठाया और चल पड़े जोन की तरफ, क्योंकि जोन हमारे ऑपोजिट बना था। अब जोन में जाकर हम लोगों ने एक जगह पर कैंप किया, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को। अब यहाँ हम लोग कैंप कर रहे थे कि सामने से हमें फायर आए मिल्टा की तरफ से, और हम लोगों ने कहा क्यों ना मिल्टा की तरफ चलना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन 1 मिनट कैंप किया, क्योंकि मुझे लगा कि भाई का रैंक है तो थोड़ा सा हम लोगों को कैंपिंग ज़्यादा पॉइंट देगी। तो फटाफट से अब यहाँ से हम लोगों ने दुड़की निकाली, बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और गाड़ी निकाल के हम लोग आ गए सीधा मेल्टा के इस डबल स्टोरी हाउस पे। अब हमें पीछे से भी फायर आ रहा था, सामने से भी फायर आ रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ बंदे थे। सबसे पहले इस घर में टॉप पे एक बंदा था और इस बंदे की आप लोग कैंपिंग लेवल देखना। यहाँ पर मैं आया, मैंने अपने टीममेट्स को कहा पहले तुम लोग आगे जाओ, तुम लोगों को अगर नॉक किया उसने तो मैं उसको फिनिश कर दूँगा, क्योंकि मेरे टीममेट्स इतने कुछ अच्छे प्लेयर नहीं थे क्लोज रेंज में। तो मैंने इन लोग को ऊपर भेजा, पहले मैंने नंबर 1 को ऊपर भेजा। अब यहाँ पर ये खड़ा हो गया तो मैं खुद ही ऊपर चला गया। मैंने देखा भाई साहब हमने तो आपको देखते नहीं ऊपर बैठे हुए कैंपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने उसके कान के नीचे M416 का स्प्रे दिया, नॉक किया। मैं यहाँ पर लेट गया क्योंकि मुझे पता था आसपास से भी फायर आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने बैठकर इजी होकर बैंडेजेस लगाए। मैंने लगाया तो सामने से एक बॉट भाग कर आ रहा होगा। यहाँ पर मैं अपने मिनी का सस्ता वाला स्प्रे हकूँगा, आई मीन मिनी के टैप टैप हकूँगा, तो आप लोग ज़रूर देखना इसको। अब वो सामने बॉट भैया आ रहे हैं, मैंने यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 गोलियाँ मिस करने के बाद 1-2 गोलियाँ बॉट भैया को मारी, लेकिन बॉट भैया कब 1-2 गोलियों से मरने वाले थे। अब बॉट भैया शैक के पीछे चले गए। मैंने अपने टीममेट्स को नहीं बताया क्योंकि वो किल चोरी कर लेंगे। मार्क किया बट उन्होंने देखा नहीं। अब यहाँ पर एक हेडशॉट पड़ा मिनी का और बॉट भैया डाउन हो गए। इसके बाद यहाँ पर से मेरे दोस्त को मतलब टीममेट को पड़ी थी एक साइड से, और यहाँ पर बख्ती ने उसको डाउन कर दिया जिसको हमने सबसे पहले यहाँ पर नॉक किया था, कैंपर जो ऊपर बैठा हुआ था। आगे पीछे से फायर आ रहे थे, एक बंदा पीछे आ चुका था, एक टीम पूरी मेल्टा में आ चुकी थी, और एक बंदा यहाँ पर सामने फील्ड में था, पोए के पीछे जो बना होता है ना ये फील्ड, ये जो सामने घूम रहा है। अब ये मुझे नहीं पता था बॉट था कि बंदा था। अब यहाँ पर मैं चुपचाप से लेट गया, देख रहा था जोन वगैरह को। रेड जोन भी हम पे बना था तो मैं अंदर आ गया। मैंने सोचा क्यों ना ऊपर अगर फटा तो हम लोग फट जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने स्मोक भी निकाल लिया। मैंने देखा आगे पीछे से फायर आ रहा है, भाई साहब इधर उधर से फायर आ रहे थे सारी तरफ से। अब यहाँ पर मैंने अपने M4 पे 2x लगा लिया। यहाँ पर ओपन में बंदा वो उसके पीछे खड़ा हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ पर सस्ता वाला स्प्रे दिया। अब मुझे पता है कि इसके पास ऑम थी या दूसरे के पास ऑम थी, क्योंकि ऑम हमारे लेफ़्ट से भी चली थी। अब यहाँ पर हमारा एक टीममेट नॉक था, तो मैं इसको रिवाइव देने के लिए नीचे जा रहा था।
बट फिर मैंने अपने दूसरे टीममेट को कहा कि तू रिवाइव दे, मैं कवर देता हूँ। और यहाँ पर मैं आकर लेट गया। जैसे ही वो बंदा ओपन में आया, मैं ऊपर उठ के मिनी के 1 2 3 टैप, आई थिंक सो एक ही टैप लगा उसको, 3 टैप मैंने मारे बट एक लगा और वो फिनिश हो गया। मेरे ख्याल में ये भी बॉट था, हरकतें बॉट वाली थी, अब मुझे नहीं पता बॉट था। अब ये लॉबी इतनी अच्छी नहीं थी, ये प्लेटिनम की लॉबी थी। तो अब मेरा मिडिल ईस्ट में प्लेटिनम रैंक है, वैसे मेरा यूरोप में एस का रैंक हो चुका है, और इसीलिए तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में मेरा पैराशूट भी देखा होगा। अब यहाँ पर सामने एक बार उसमें बंदा आ चुका था, मैंने नेड वेड डाले भाई और फिर टीममेट को भी बताया, और दूसरा नेड यहाँ पर मैंने दोबारा कुक किया, दोबारा दूसरा नेट डाला, तीसरा नेट मेरे टीममेट ने कुक किया और उसने भी वहीं पर डाल दिया। अब मेरे नेट से वो बंदा नॉक हुआ, मैंने यहाँ पर रश करने की कोशिश की लेकिन दूसरे टीममेट के नेट से वो बंदा फिनिश भी हो गया। तो भाई यहाँ पर काम तमाम हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको लूट करने के लिए जा रहा था क्योंकि मेरे पास एमओ कम थी, 72 एमओ थी। अब मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे एमओ मिल जाएगी, बट इस बंदे के पास 5 का ज़रा भी एमओ नहीं था, बस एक 4x था। तो मैंने स्प्रे के लिए 4x उठा लिया। अब क्या करता, स्प्रे तो करना था ना, तो यहाँ पर मैंने 4x उठा लिया और बाकी कुछ भी मैंने इतना कुछ खास उठाया नहीं। यहाँ पर मैं आकर आराम से देखने लगा इधर उधर के कहाँ पर हैं बंदे। अब यहाँ पर पीछे इतने में हमारे मेल्टा पे एक टीम आ चुकी थी, पूरी टीम आ चुकी थी। अब मैं वापस से भाग कर, अब यहाँ पर मैंने अपने टीममेट से पहले एमओ मांग ली, सीधी सी बात है, क्योंकि एमओ का नो मजाक, जितनी हो उतनी कम है। अब यहाँ पर मुझे सामने से फायर आया था, मैंने समझ गया कि सामने बंदे हैं। अब यहाँ पर मैं ऐसे ही घूम फिर रहा था कि यहाँ पर मुझे गंदा वाला स्प्रे पड़ा और मैं 1 HP बच गया, टोटल 1 HP बचा। मैं कैसे बचा मुझे नहीं पता, बट यार उस बंदे का स्प्रे बहुत ओपी पड़ा मुझे। अब मुझे पता था कि उनको मुझे ही मारना पड़ेगा क्योंकि मेरे टीममेट्स का इतना कुछ ज़्यादा हाई IQ लेवल नहीं है। और मैं यहाँ पर स्पॉट करने लगा फटाफट से भाई, 4x लगाया, मैंने वहाँ पर स्पॉट कर लिया था, बट मैं स्कोप गलत जगह ओपन कर रहा था, वो थोड़ा लेफ़्ट में था, एंड पे ब्रोकन वॉल पे बैठा हुआ था वो बंदा। तो अभी यहाँ पर मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने स्प्रे दिया, बट मेरी एक गोली भी नहीं पड़ी और मुझे दूसरी तरफ से कहीं से गोलियाँ पड़ने लगी। भाई साहब मेरी दूसरी फर्स्ट एड किट यहाँ पर ज़ाया हुई। अब मैं यहाँ पर इजी होकर सीढ़ियों पे बैठ के अब यहाँ पर ज़रा अपना हीलिंग फुल कर लूँ, क्योंकि भाई एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, और जोन भी हमारे ऑपोजिट बना। तो पहली बात है कि हम लोग यहीं जोन में मर जाएंगे। जोन में तो नहीं मरेंगे, खैर बंदे से ही मरेंगे, बट यहाँ पर की फ़ाइट मेरी ओपी थी, मतलब अच्छी फ़ाइट निकाली मैंने यहाँ पर, जीता नहीं बट अच्छी फ़ाइट निकाली। अब मैंने यहाँ पर रेड डॉट लगाया मेरे, क्योंकि एक क्लोज बंदा आ चुका, मैंने समझा वो रश करेगा, तो मैं यहाँ पर बैठ कर सीढ़ियों पे TPP लेने लगा, फटाफट मैं उसको मार दूँगा, तो वो आए ही नहीं दोबारा से। अब मैंने ये मल्टा वाले बंदे क्लोज आ चुके थे राइट साइड से। अब ये देखो यहाँ पर भी गंदा स्प्रे पड़ते हुए, मतलब ये बंदे बिखरे हुए थे, एक बंदा नहीं था, तो क्या कर सकते हैं फिर। यहाँ पर बैंडेजेस लगाते क्योंकि मैं अपनी फ़र्स्ट एड किट ज़ाया कर चुका था और मेरे हाल में एक ही रह गई थी मेरे पास, मैं उसको ज़ाया नहीं करना चाहता था, तो मैंने पहले ही बैंडेजेस वगैरह सही उठा रखे थे, 15-20 बैंडेजेस उठा रखे थे, तो मैं बैंडेजेस ही लगा रहा था। जहाँ पर मैं यहाँ पर आकर बैठा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर दोबारा पड़ने वाली थी, और यहाँ पर मैंने 4x लगाया कि यार स्प्रे दूंगा ना लौंडे को, बट स्प्रे तो दे नहीं पाया भाई साहब, दूसरी तरफ से पड़ने लगी। फिर मैं वापस पीछे भागा, फिर मैंने बैंडेज लगाए, क्योंकि भाई क्या कर सकते हैं, हर तरफ बंदे हैं और पीछे से जोन भी आ रहा था। तो मैं समझ गया कि भाई अब यहाँ पर बचने के चांसेस मुश्किल। मैंने अपने टीममेट को बता दिया कि हमारे यहीं पर गेम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी भी हमारी ओपन में थी, गाड़ी में बैठते तो बंदे स्प्रे दे देते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बंदों को ही ख़त्म कर दिया जाए, 1-2 बंदों को ख़त्म कर दूंगा तो 1-2 किल्स ही मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये बंदा ओपन में आया, इसको मैंने पूरा स्प्रे दिया, पूरा स्प्रे के साथ फिनिश किया। तो क्योंकि भाई किल स्टोरी होना बहुत ईजी है यहाँ पर, 1-2 टीम। अब यहाँ पर पीछे से मेरे दोस्त को एक ओम की शॉट पड़ती है और वो बंदा ओपन में लेटा हुआ था। मैंने यहाँ पर मिनी निकाली, मिनी निकाल के मैंने एक हेडशॉट मारा, दूसरा मारा, तीसरा हेडशॉट में वो नॉक हुआ। उसके बाद मैंने चौथा भी हेडशॉट, सारे हेडशॉट मार के इसको पूरा फिनिश कर दिया। अब मेरी मिनी कभी कभी बहुत बुरी चलती है, कभी कभी बहुत अच्छी चलती है। यहाँ पर मैं बार बार हीलिंग भी कर रहा था, बार बार बैंडेजेस भी लगा रहा था, बार बार मतलब टीममेट्स को भी देख, क्योंकि वो समझ नहीं आ रही थी कि कितने बंदे हैं, कितनी टीम्स हैं, बस जहाँ कहीं से बंदा नज़र आया। अब यहाँ पर मैंने एक और बंदे को सामने रेड हाउस में स्पॉट किया, स्प्रे डाला, बट वो बंदा कवर में चला गया, तो मैं फिर से पीक करके बैठ गया। अब मेरे दोस्त को दूसरी तरफ से M4 का स्प्रे पड़ा। अब यहाँ पर मैं इस बंदे को ईजीली नॉक कर सकता था, बट मैंने अपना स्प्रे हक दिया, सस्ता वाला स्प्रे, तो क्या ही कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, अब इतना अच्छा तो नहीं खेलेंगे ना।
और हमारे नूब बाबा जी को पूरा मार दिया पाक जोकर ने AWM का शॉट डाल के। और अब मुझे पता था कि यहाँ पर मेरी गेम ख़त्म होने वाली है, तो मैं बस स्किल्स ही बटोर रहा था। यहाँ पर मेरी गेम देखना कैसा लैग होगी भाई साहब, इतनी गंदी लैग होगी ना गेम तो कि मुझे ना मतलब गेम पोस्ट करने का दिल ही नहीं करता ना, इतनी गंदी लैग होती है। मतलब मैं रिकॉर्डिंग नहीं भी करता तभी मेरा गेम इतना ओपी लैग होता है, और जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो भाई साहब लैग इनटू 100 हो जाता है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर बार बार हीलिंग्स ही रह गई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि अब मैंने यहाँ पर देखा कि टीममेट नॉक है, मैंने सोचा क्यों ना इसको रिवाइव दिया जाए, क्योंकि भाई ओपन में भाग रहा था मैं भी नूबड़ों की तरह, और यहाँ से स्प्रे पता है पीछे से, मैं पीछे दोबारा छुप जाता हूँ। अब मैं वो मुझे बार बार बुला रहा था कि भाई आ जाओ मैं फिनिश हो जाऊँगा ना। यहाँ पर मैंने देखा ओपन से बंदा, यहाँ पर मैं फिर स्प्रे करूँगा, यहाँ पर भी मैं इसको इजी नॉक कर सकता था, बट उसको मेरी 2 बुलेट्स पड़ी, टोटल 2 बुलेट्स। अब पीछे भी बंदा, आगे बंदा, और एक बंदा क्लोज भी आ चुका, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे क्लोज रेंज में फ़ाइट लिया जाए। अब मेरे पास यहाँ पर एमओ थी टोटल 21 और 40 लोडेड थी। यहाँ पर बंदे को मैंने जंप फायर दिया 1-2 बुलेट, और यहाँ पर देखो भाई साहब 1 फ्रेम पर सेकंड गेम चल रहा है मेरा। यहाँ पर मेरी कसम से फट के 4 हो गई थी, गेम ही नहीं चल रहा था, ऊपर से 34 बुलेट्स हैं, यहाँ पर मैं 20 HP हूँ, और यहाँ पर ये बंदा क्लोज आ चुका है। देखें आप लोग यहाँ पर इस कंटेनर के पीछे छुपा हुआ है, और यहाँ पर मुझे इस बंदे ने पूरा फिनिश कर दिया, ख़त्म। और फिनिश होने के बावजूद भी फ्रेम्स 1 FP लाइक आ रहे थे, वो 1 फ्रेम पर सेकंड आ रहा था यार, क्या कर सकता हूँ मैं। फिर भी टॉप 7 में आए, अच्छा है। प्लैटिनम की लॉबी थी, देखो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तब भी लाइक करना, और बस मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।